कल्पना कीजिए, एक ओर हजारों सैनिकों की विशाल मुगल सेना, हाथियों की गड़गड़ाहट और तोपों की आवाज, और दूसरी ओर कुछ हजार मराठा सैनिक। ना बड़ी सेना, ना अपार धन, फिर भी इतिहास में दर्ज है कि जीत किसकी हुई। यह कहानी तलवार की नहीं, यह कहानी दिमाग की है। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने ताकत को नहीं बल्कि रणनीति को हथियार बनाया। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। 1630 में शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी महाराज राजमहलों में नहीं बल्कि पहाड़ों, जंगलों और किलों के बीच पले बढ़े। मां जिजाबाई ने उन्हें केवल धर्म और संस्कार नहीं सिखाए बल्कि स्वराज्य का सपना दिखाया। जहां अन्य राजकुमार ऐशो आराम में रहते थे, वहीं शिवाजी महाराज हर पहाड़ी, हर घाटी और हर जंगल को समझते थे। यही भूगोल आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। गुरिल्ला युद्ध का अर्थ सीधी लड़ाई नहीं बल्कि अचानक हमला, तेज गति और चतुराई है। शिवाजी महाराज इसे गनिमी कावा कहते थे। जहां दुश्मन अपनी विशाल सेना और ताकत पर भरोसा करता था, वहीं शिवाजी महाराज योजना और बुद्धि पर भरोसा रखते थे। वे बिना तैयारी की युद्ध नहीं करते थे, बल्कि शत्रु को थकाकर, भ्रमित करके और कमजोर बनाकर वार करते थे। शिवाजी महाराज के पास 300 से अधिक किले थे, लेकिन ये किले केवल रक्षा के साधन नहीं थे, बल्कि युद्ध की रणनीति का हिस्सा थे। राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ जैसे किले इस तरह बनाए गए थे कि दुश्मन उन तक पहुंच तो जाए, लेकिन जीत न सके। शिवाजी महाराज अचानक हमला करते और फिर पहाड़ों में ऐसे गायब हो जाते जैसे हवा में घुल गए हों। जब बीजापुर ने भयानक सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने भेजा, तो उसे पूरा विश्वास था कि यह युद्ध आसान होगा। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि खुली लड़ाई आत्मघाती होगी। प्रतापगढ़ की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी। जैसे ही अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उस एक क्षण ने इतिहास की दिशा बदल दी और साबित कर दिया कि युद्ध मैदान से पहले दिमाग में जीता जाता है। शिवाजी महाराज केवल जमीन पर ही नहीं, समुद्र पर भी दूरदर्शी थे। जब अन्य राजा नौसेना की अनदेखी कर रहे थे, तब उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना खड़ी की। कोंकण तट की रक्षा के लिए बनाए गए किले और जहाज विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। शिवाजी महाराज का नेतृत्व डर पर नहीं बल्कि सम्मान पर आधारित था। वे स्त्रियों का सम्मान करते थे, आम जनता की रक्षा करते थे और अपने सैनिकों को परिवार की तरह मानते थे। यही कारण था कि उनकी छोटी सी सेना बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने भी अडिग खड़ी रहती थी। उनके सैनिक सिर्फ आदेश नहीं मानते थे, वे उनके सपने में विश्वास करते थे। आज दुनिया की सैन्य अकादमियों में गुरिल्ला युद्ध पढ़ाया जाता है, लेकिन सदियों पहले शिवाजी महाराज इसे अपने जीवन में उतार चुके थे। उन्होंने साबित किया कि संख्या नहीं बल्कि सोच युद्ध जिताती है और ताकत से ज्यादा बुद्धि टिकाऊ होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, एक क्रांति थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी झुक सकता है। इतिहास उन्हें केवल याद नहीं करता, इतिहास उनसे सीखता है।